देखिए, अगर आप बिहार में गरीब परिवार से आते हैं और आपके पास जो है रोज़गार खुद का नहीं है, रोज़गार करना है, तो कहीं न कहीं रोज़गार करने के लिए आपके पास जो है पैसे होने चाहिए। ऐसे में बिहार सरकार जो है लघु उद्यम योजना चलाती है, जिसके माध्यम से आपको जो है 2 लाख रुपए देती है, जिसके माध्यम से आप कहीं न कहीं अपना खुद का जो रोज़गार है वो क्रिएट कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है, किस तरह से गरीब परिवार से आते हैं तो अपना जो फॉर्म है वो भरेंगे और किस तरह से 2 लाख रुपए तक का जो सहायता राशि है आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय गलती करेंगे तो आधार के माध्यम से फॉर्म फिलअप हो रहा है, फिर दोबारा जो है फॉर्म फिलअप करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, चूंकि आपका जो फॉर्म है अप्रूव हो जाए और आपको जो है बेनिफिट मिल जाए, तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो नीचे हमें कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। 2 लाख रुपए देने के लिए जो बिहार लघु उद्यमी योजना है उसका आवेदन यहाँ पे शुरू किया गया है। तो फॉर्म भरने के लिए इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो सबसे पहले तो डेट समझ लीजिएगा कि 19 फरवरी से जो है आवेदन शुरू किए गए हैं और 5 मार्च 2025 के बीच में अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। 24-25 वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मार्च के बाद जो है 25-26 हो जाएगा, तो फिर उसके लिए जो है अगली साल 26 में जो है फॉर्म फिलअप होगा। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पास मौका है। अगर आप गरीब परिवार से आते हैं, आपका जो पारिवारिक वार्षिक आय है 6,000 रुपये से कम है, तो फॉर्म भर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको जो है 2 लाख रुपए तक का सरकार यहाँ पे सहायता राशि देगी, जिसके माध्यम से आप जो है अपना रोजगार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। तो फर्स्ट में देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार लघु उद्यमी योजना 2025, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा कि कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे। काफी सारे लोग को पता नहीं होता है, तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो पारिवारिक मासिक आय है वो 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इससे अधिक रहेगा तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देने होते हैं। वो कैसे बनवानी होती है उसके लिए हमने वीडियो दे दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बनवाया भी हुआ है, ठीक है। बाकी आपका जो उम्र है 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और परिवार के कोई एक ही सदस्य जो कि 18 प्लस है वो फॉर्म को भर सकता है। परिवार का मतलब होता है पति पत्नी या फिर उनके जो भी एडल्ट बच्चे होते हैं, उसमें से कोई एक फॉर्म भर सकता है। बाकी आपके पास आधार कार्ड वगैरह वगैरह होनी चाहिए, जो कि बिहार की होनी चाहिए और बिहार के अस्थायी आप निवासी हैं तो ही फॉर्म को भर सकते हैं और अपने जिले के लिए ही फॉर्म को भरेंगे। किसी प्रकार की कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी कोई मायने नहीं रखता है और पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर समझ लेंगे। अगर आप इस चीज को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भरेंगे। लगभग जो है 60,000 लोगों को इस साल जो है इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलने जा रहा है। अप्लाई करने के लिए यहीं पे देखेंगे तो आपको लिंक देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना का जो है फॉर्म आप भर रहे हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना जो खाता है नौ बनानी होती है, तो यहाँ रजिस्टर करे के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना सबसे पहले प्रथम नाम, कोई आपका मध्यम नाम जैसे कुमार उमर है तो इसमें डालेंगे और लास्ट में अपना जो भी मान लीजिए सरनेम होता है जिसमें आप अपना टाइटल लगाते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर आपका कुमार है तो कुमार तक रहने दीजिएगा, कुमार नहीं है तो छोड़ के यहाँ पे लास्ट में अपना जो टाइटल है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे महिला पुरुष या फिर कोई अन्य भी कैटेगरी से है तो फॉर्म को भर सकता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपका लिंक होगा उसको सही ढंग से बताएंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे जो कि आधार में भी लिंक होनी चाहिए। आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। कोटि का सिलेक्शन करते समय जो है काफी सारे लोग गलती कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले समझ लीजिएगा। फिर जाति का सिलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे अगर कोटि का सिलेक्शन सही से नहीं करेंगे। एसी एसटी आप सभी जानते ही हैं कि एसी अलग होता है, एसटी अलग होता है, तो आप इसको अलग अलग चयन करेंगे। अगर आप बिहार से हैं और मान लीजिए ईबीसी से हैं, ईबीसी का मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो कि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो है 2 भागों में ओबीसी को बांटा गया है, बीसी और ईबीसी। तो यहाँ पे ईबीसी से हैं तो ईबीसी का सिलेक्शन करेंगे, बीसी से हैं तो ओबीसी का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे इन्होंने गलती किया हुआ है, ओबीसी न लगाकर केवल जो है बीसी होनी चाहिए, इन्होंने ओबीसी डाल दिया हुआ है। तो ये आपका बीसी है और ये जो है आपका ईबीसी है। तो इसमें जो है काफी सारे लोग फंस रहे हैं, ये आपको गलती नहीं करना है। ईबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग है तो ए सिलेक्ट करेंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग है तो आपको ए सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सामान्य से है तो इसका आप सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिला आपको चयन करना है। जिस भी जिले के अंतर्गत आते हैं उसी जिला में जो है रोजगार आपको करना होता है, तो अपने ही जिला का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ओटीपी प्राप्त करे के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिकन्फर्म करने के लिए आता है कि आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है और कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ है इसको जरूर रिकन्फर्म कर लीजिएगा। आपको लगता है कि गलती आपने दर्ज कर दिया हुआ है तो कैंसिल करके अभी आप इसको बदलाव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो बाद में जो है किसी प्रकार
प्रकार की कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका सही है तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे जो है OTP यहाँ पे भेज दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेस हो जाने के बाद उस OTP को आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। OTP सत्यापित करे के बटन पे क्लिक करनी है। इस तरह से देखेंगे तो OTP डालने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है पंजीकरण संख्या मिल जाता है और आपके नंबर पे भी इसको सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना होगा। नाम अपने जो भी अपना जेंडर है और अपने बताया ही हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना जो भी जन्म तिथि है ना उसका सिलेक्शन आपको करना है कैलेंडर के माध्यम से। तो यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ध्यान रखेंगे 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका उम्र जो है काउंट कर लिया जाएगा कि आप जो है कितने साल से के हो रहे हैं। यहाँ पे पिता पति या फिर जो भी अभिभावक है उनकी नेम यहाँ पे दर्ज करेंगे। आप में जो भी एप्लीकेबल हो रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जो है माता का नाम आपको लिखना है। कोटि का जो देखिए यहाँ पे बदलाव आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही इसको चूज कर लिया हुआ है। जाति का सिलेक्शन करना होगा कि इस जाति के अंतर्गत जो है कौन से जाति से आते हैं। यहाँ पे जो है सारे जाति आपको देखने को मिलेगा। जिस भी जाति के अंतर्गत आप आते हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा। कई सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो है जाति नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आपने जो है कैटेगरी का गलत सिलेक्शन कर लिया होगा, तो फिर यहाँ पे आपको जाति देखने को नहीं मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का नाम आपको बतानी है कि आप जो है कौन से प्रोजेक्ट पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे जो है अलग अलग प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें भी आपका रुचि है, जिसमें आपको बिजनेस करना है, उसकी ही सिलेक्शन आपको करना है। हो सकता है कि IT बिजनेस सेंटर में आपका रुचि है तो वो कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल चार्जिंग में आपका रुचि है तो वो कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आप करना चाहते हैं कि हाँ इसमें हम बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे एरिया में जहाँ भी हम हैं उसके आसपास में चलेगा, तो उसका ही सिलेक्शन आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे IT बिजनेस के लिए करना है तो मैंने यहाँ पे IT बिजनेस का जो है सिलेक्शन कर लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे इसी के अंतर्गत जो है आपका जब योजना का सेक्शन हो जाएगा तो आपको जो है बिजनेस करना होगा, इसी में अपना जो है उद्योग लगाना होगा। बाकी फिलहाल आप क्या करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं तो मजदूरी लिखेंगे। जो भी आप पेशा आपका है वो बता सकते हैं। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं है तो सीधे नहीं करेंगे। अगर आपके पास जो भी आधार कार्ड है उसमें जो भी आपका एड्रेस मेंशन है ना उसी एड्रेस को यहाँ पे टाइप करेंगे जिस तरह से आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। अगर आप शहरी से हैं तो शहरी या फिर ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे प्रखंड का सिलेक्शन करेंगे, पंचायत का सिलेक्शन करेंगे यहाँ से, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है वार्ड संख्या भी डालने का ऑप्शन मिलेगा, इसका सिलेक्शन करेंगे। पारिवारिक जो मासिक आय है आपको बताना है कि आपका जो पारिवारिक मासिक आय है वो कितना है, जो कि 6,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको जो है आय प्रमाण पत्र देना होता है। तो आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे जिनके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं के नाम से जो है आय प्रमाण पत्र आपको बनवानी होगी। अब ये कैसे बनवानी होती है इसके लिए हमने वीडियो दे दिया हुआ है कि 17,000 72,000 का जो आय प्रमाण पत्र है वो कैसे बनता है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 17,000 का जो आय प्रमाण पत्र है 2023 में इशू करवाया था, तो इसी के बिहाफ पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से आप इशू करवा सकते हैं, तो ये बनवा लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है कुल वार्षिक आय यहाँ पे 17,000 देखने को मिल रहा है, तो इसको जो है मासिक में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे इसको भागे कर देंगे यहाँ पे 12, तो ये जो है आपका मासिक में निकल जाएगा कितना मासिक आय हो रहा है। वही आय आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आपका जो मासिक आय हो कितना हो रहा है अपने आय प्रमाण पत्र के हिसाब से। बाकी आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि है तो आप यहाँ पे जरूर बताएंगे कि हाँ मेरे पास है, नहीं है तो यहाँ पे नहीं करेंगे। परिवार के किसी भी सदस्य के पास पक्का मकान है तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की सरकारी योजना के तहत घर मिला हुआ है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। आपके परिवार में किसी भी सदस्यों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है लाभ प्राप्त है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या परिवार में किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है तो बताएंगे, नहीं है तो नहीं ही करना है। परिवार में कोई सरकारी योजना से मानदेय प्राप्त की है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आंगनबाड़ी हो गया, आशा इत्यादि के पदों से, तो आप यहाँ बता सकते हैं। घर में कोई अगर जनप्रतिनिधि है, वार्ड है, मुखिया है या फिर किसी प्रकार की सरपंच वगैरह है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। परिवार के किसी भी सदस्य के पास जन वितरण प्रणाली यानी कि जो भी डीलरशिप है राशन का वो है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। आपके पास कौन सा वाहन है, तो वाहन में आपके पास मान लीजिए कोई वाहन नहीं है तो कोई नहीं करेंगे। 2 पहिया है तो 2 पहिया डालेंगे, 3 पहिया 4 पहिया है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जमा करे के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो सक्सेस यहाँ पे हो जाता है। ओके करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट डिटेल्स है ना उसको फिल करना है, जहाँ पे आपको पैसे यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बैंक का नेम यहाँ पे लिखेंगे, शाखा का नेम लिखेंगे,
करेंगे, IFSC कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे, आपके बैंक खाते में कितने शेष राशि है उसकी जानकारी बताएंगे, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, खाता संख्या यहाँ पे डालेंगे और जो भी खाता संख्या है उसको दोबारा यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो भी सेविंग बैंक अकाउंट है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे भरने के बाद जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट जो है JPG, PNG या फिर PDF में रहेगा तो इजीली आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल फोटो है यहाँ पे लाइव आपको क्लिक करना है, तो स्टार्ट कैमरा के बटन पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे तो इस तरह से आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपका जो फोटो है वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना क्लिक हो जाता है और यहाँ पे अपलोड भी हो जाता है, जिसको आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उम्र प्रमाण पत्र में आप चाहें तो मैट्रिक तक पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे देंगे, नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पैन कार्ड दे सकते हैं और पैन कार्ड नहीं है तो आप चाहें तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट उम्र प्रूफ के लिए आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ये भी अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना है जो कि 200 KB से कम होनी चाहिए, PDF में या फिर JPG में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड अपनी जानकारी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी यहाँ पे छोड़ देंगे। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देंगे, अपलोड कर देंगे, अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे और मासिक आय का जो प्रमाण पत्र है जो कि अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको दिखाया इस तरह से, ये वाला जो आय प्रमाण पत्र है ना आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिएगा, फिर अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद अंतिम 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है जो कि आप नेट बैंकिंग से या फिर अपने जो भी ब्रांच है वहां जाकर निकलवा लेंगे, जिसमें IFSC कोड मेंशन होना चाहिए, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट या फिर रद्द चेक या फिर पासबुक में से कोई एक जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपके पास जो भी जानकारी है, जैसे कि पासबुक होगा तो उसका प्रथम पृष्ठ आप अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा, फिर रद्द चेक भी आप चाहें तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करने से पहले डेटा की जांच करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपका जो है जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको चेकआउट कर लेना है और लास्ट में जो है फाइनल सबमिट आपको कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद जो भी आपको रिसीविंग मिलेगा उसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद कभी भी इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना जो भी आधार नंबर है उसके माध्यम से लॉगिन करके उसको देख सकते हैं। हालांकि फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किए हुए हैं तो फिर यहाँ पे लॉगिन करके उसमें करेक्शन करके दोबारा जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि फिर इसका जो है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत जो है सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, उसके लिए समय समय पे आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया कि इस तरह से फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा हमें जरूर बताइएगा, उसकी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके बाद किस तरह सिलेक्शन होता है और कितने लोगों को बेनिफिट मिलने वाले हैं इसको लेकर मैंने वीडियो बना ही दिया हुआ है, उस वीडियो को नहीं देखे हुए जरूर देख लीजिएगा, जिसमें जो है सभी जानकारी आपको पता लग जाएगा कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा और किस तरह से इसमें सिलेक्शन होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।